सच्चाई की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वो आपको निजात तक पहुंचाती है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ाते क़ुद्दूस आपको और आपके अज़ीज़ व अकारब को बरकत दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का जो मौजू है, टॉपिक है, वो बहुत ही अहम है और इसी के साथ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा और हमारे मौजू का नाम है तबसरा बुखारी शरीफ। यानी बुखारी शरीफ के ऊपर हम तबसरा करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं कहेंगे। जो बात भी कहेंगे ये बुखारी शरीफ की जो किताब है, हदीस की किताब, उसमें से होगी और बाकायदा हम सफ़ा नंबर, हदीस का हवाला और सब कुछ आपके साथ बाहवाला गुफ्तगू करते हुए आपकी हम नज़र करेंगे। ये क्यों अहम है? बुखारी के ऊपर तबसरा करना क्यों अहम है? बहुत सारे लोगों ने शायद बुखारी शरीफ का नाम सुना हो और शायद कई लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन डिटेल से ना पढ़ा हो, और अगर डिटेल से तफसील से पढ़ा भी हो तो शायद उसके ऊपर कभी समझने की कोशिश ना की हो, बल्कि अंधी और मजहबी तकलीद और अकीदत की बुनियाद पर उन्होंने इसका मुताला किया हो। मैं सबसे कबल बुखारी शरीफ का आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बुखारी शरीफ मेरे हाथों में मौजूद है। यानी नाजरीन, आपकी तसल्ली के लिए और इत्मीनान के लिए कि जितनी बातें हम कर रहे हैं वो बुखारी शरीफ के अंदर से होंगी और इसके ऊपर मज़ीद जो आपकी तसल्ली का बायस है, ये वो तहरीर है, रिसर्च है, मुआद है जो मैंने बुखारी शरीफ को इसके पहले वॉल्यूम के पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 1157 तक मैंने हर एक पेज में से, हर हदीस में से मैं गुज़रा हूँ। चूँकि तबसरा बुखारी शरीफ जो है उसका आज ये पहला प्रोग्राम है और इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि बुखारी शरीफ जो है आप देख सकते हैं ये इसका वॉल्यूम नंबर 1 है, यानी जिल्द अव्वल है, और इस तरह के 2 वॉल्यूम और हैं जो मेरी लाइब्रेरी में, जिसको आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बुखारी शरीफ के 3 वॉल्यूम मौजूद हैं। तो आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो वॉल्यूम 1 पे होगी और जिल्द अव्वल जिसे कहा जाता है, और इसी तरह आने वाले हफ्तों में फिर हम जिल्द 2 में जाएंगे और जिल्द 100 में भी, यानी तीनों वॉल्यूम के ऊपर हम तबसरा पेश करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको बुखारी शरीफ के बारे में बताया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो कसीर तादाद में लोग बसते हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। शिया की तादाद है लेकिन वो थोड़े हैं। सुन्नी मुसलमान जो है और बशमूल चारों फुकहा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम जो शाफ़ी हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, इन चारों के फ़िक़ों के मानने वाले भी लोग बुखारी शरीफ पे ट्रस्ट करते हैं। तो गोया पूरी दुनिया के जो अक्सरियत में मुस्लिम फ़िरका मौजूद है, यानी सुन्नी जो तरीक़ाकार मौजूद है, वो बुखारी शरीफ पे एतमाद करते हैं। लेकिन साथ साथ याद रखिए कि पूरी उम्मत मुसलमा का बुखारी शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं है। शिया मुसलमान जो है वो बुखारी शरीफ को नहीं मानते, बल्कि इसके बहुत बड़े नकाद हैं। इसके ऊपर तनकीद करते हैं, इसकी सेहत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, इसकी हदीसों को वो ज़ेर बहस लाते हैं, और फिर सबसे बड़े जो रावी हैं हदीसों के, हज़रत अबू हुरैरा के ऊपर भी उनकी तनकीद मौजूद है
और उम्मुल मोमिनीन में से जनाब हज़रत आयशा की कम उम्री में हदीस की रवायतें और उनके साथ मंसूब जो हदीसों के अंदर मामलात हैं उनके ऊपर भी वो तनकीद करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रो के तौर पे बता दिया है कि बुखारी शरीफ का मकाम क्या है। अब हम चंद बातें इसके अंदर जो लिखी हुई हैं वो बताएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बुखारी शरीफ है क्या, वो समझते हैं बुखारी किताब है। लेकिन याद रखिए, आज हम आपको इसके राइटर का पूरा नाम बताएंगे कि ये बुखारी शरीफ क्यों कहलाती है। और इमाम बुखारी का बाज़ दफ़ा आपने नाम सुना होगा लेकिन पूरा नाम उनका भी नहीं सुना होगा। आइए हम इब्तिदा करते हैं तफसीर बुखारी शरीफ, और ये पहला प्रोग्राम है, जिल्द अव्वल पर हम तबसरा कर रहे हैं और ये काफ़ी तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। जो पहली बात हम आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं कि इसको सही बुखारी शरीफ कहा जाता है और इसकी जिल्द अव्वल है जिसको रईसुल मुहद्दिसीन, अब बुखारी साहब का जो पूरा नाम है वो बहुत सारे लोगों को उसके पूरे नाम का नहीं पता है। तो उनका पूरा नाम क्या है जी? उनका टाइटल है रईसुल मुहद्दिसीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, और इसका जो तर्जमा करने वाले हैं वो है अलामा वहीदुज़्ज़मा साहब, और मकतबा रहमानिया इकरा सेंटर गजनी स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर से ये छपी हुई किताब मेरे हाथों में इस वक्त मौजूद है। और हम आपको बिला ताख़ीर तबसरे की तरफ ले जाते हैं। और आपने बहुत कुछ सुना होगा कि मुसलमान बहन भाई जो सुन्नी है वो अक्सर कहते हैं कि जी कुरान और हदीस की बात हमारे साथ करें, यानी कुरान की बात करें या हदीस में से बात करें। तो हमने उस किताब का चुनाव किया है तबसरा करने के लिए जिसका मकाम सुन्नी मुसलमानों के यहाँ कुरान शरीफ के बाद है, यानी सही तरीन किताब जो है वो कुरान शरीफ के बाद बुखारी शरीफ है। तो इमाम बुखारी, जिनका नाम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी है, उनके बारे में कुछ बताएं। ये आपका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। फिर इनकी जो विलादत होती है, जब पैदा हुए हैं, तो इमाम बुखारी जनाब 13 शवाल 1994 हिजरी में बाद नमाज जुमा बुखारा के अंदर पैदा हुए, बुखारा के अंदर पैदा हुए हैं। और कहते हैं कि इमाम बुखारी अभी कम सिन थे, छोटी उम्र के थे कि शफीक बाप का साया सर से उठ गया और तलीम व तरबियत के लिए सिर्फ वालदा का सहारा बाकी रह गया था। ये पेज नंबर 51 पढ़ा हूँ जी, 51 पेज के ऊपर जो है वो मैं ये बात पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हम थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि इब्तदाई बातें हमें मालूम हो जाएं कि इमाम बुखारी की पैदाइश जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इमाम बुखारी के लिए जो लिखा है वो अजीब तरह है कि 210 हिजरी के अंदर वो अपनी वालदा और भाई के हमरा हज का सफ़र करते हैं। लेकिन जो हैरान कुन बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि चूँकि हर मज़हब के अंदर जो उसको मानते हैं उनके अंदर अकीदत होती है, एहतराम होता है, तो बाज़े लोग तो किताबों को चूमते हैं। और मुसलमान बहन भाइयों के हाँ ये ख़ासा रवाज है कि जब भी वो कुरान शरीफ को हाथों में लेते हैं चूमते हैं। ये उनके नज़दीक अच्छी बात है, उनके अकीदे के मुताबिक। और बाज़ बुखारी शरीफ को भी चूम लेते हैं क्योंकि बुखारी शरीफ का बड़ा मकाम है। लेकिन जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि हमें जो भी किताब पढ़नी है, जो भी इल्म हासिल करना है, वो अकल को इस्तेमाल करते हुए, दिल और दिमाग को खुला रखते हुए हमें उस बात की तरफ जाना चाहिए। अब आप देखिए कि इसके पेज नंबर 52 के ऊपर लिखा है, 52 पेज के ऊपर, कि जनाब हज़रत इमाम बुखारी जो है वो 9 उम्र थे और जाकर वो दर्स में बैठा करते थे। तो होता यह है कि काफ़ी रोज़ वो जाते रहे। ये 52 पेज के ऊपर ये बात आप पढ़ सकते हैं। और फिर इमाम बुखारी ने तंग आकर कहा कि तुम्हारी मलामत की हद होगी, लाओ अपने दफ्तर निकालो और दिखाओ। यानी दूसरे लोगों को जिस मजलिस में जाते थे चैलेंज करना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने क्या लिखा है। हम उस वक्त 15,000 से भी जायद हदीसें लिख चुके थे, दूसरे लोग जो थे, ठीक है जी। जब वो लिख चुके थे, हमने अपने दफ्तर इमाम बुखारी के सामने लाकर रख दिए और इमाम ने तमाम हदीसें भरी मजलिस में
15,000 हदीसें इमाम बुखारी ने बड़ी मजलिस में सुना दी। और हमने जान लिया कि जो नायाब ख़जाना हमारे कागज़ों में है वो इमाम बुखारी के सीने में महफूज है, और हमें इमाम की याददाश्त से अपने नविश्तों की इस्लाह करनी पड़ी। मुकदमा तैसरुल कारी सफ़ा नंबर 9 और सीरा अल बुखारी अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी सफ़ा नंबर जो है 97। यानी ये इमाम बुखारी के हाफजे की बात बताई गई है कि जनाब इमाम बुखारी का हाफजा कितना था कि वो क्या करते हैं, एक ही मजलिस में 15,000 हदीसें जो हैं वो बड़ी मजलिस में इमाम ने सुना दी। अब आप देखिए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है जी। अच्छा, मजलिस के ऊपर बात करूंगा। अगर वो जो मजलिस थी अगर वो 4 घंटों की थी, आज पढ़ी लिखी दुनिया में जदीद दौर में, और ये दावत तहकीक दे रहा हूं प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, बेटो, अजीज़ों, मसीही बहन भाइयों, ये वक्त नहीं है कि हम सिर्फ मजहबी अकीदत की बुनियाद पर, अंधी तकलीद की बुनियाद पर किताबें पढ़ें, बल्कि दावत तहकीक क्या है कि 15,000 हदीसें एक मजलिस में। तो मैं अंदाजे के तौर पे कह रहा हूं कि चलो अगर 4 घंटे की मजलिस थी तो आप ज़रा डिवाइड कर देख लेना, एक घंटे में कितनी हदीसें, कितनी हज़ार हदीसें इमाम ने सुनाई होगी। और अगर वो मजलिस 8 घंटों की थी फिर कितनी हदीसें सुनाई होगी, 10 घंटों की थी फिर, और हत्ता कि अगर 15 घंटे की तवील मजलिस भी होगी तो आपको पता है कितने, हर घंटे में 1000 हदीसें इमाम ने सुनाई होंगी। और 30 मिनटों में 500 हदीसें, 15 मिनट में 250 हदीसें, और आगे आप अंदाज़ा कर लीजिए ये कैसे कैसे अकल तस्लीम कर सकती है। ज़रा आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और हिसाब ताब कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि शौक से, अंधी तकलीद से और आंखें बंद करके अकीदत की बुनियाद पर बुखारी शरीफ को कौन पढ़ते हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यस्सु मसीह के वसीले से, रूहुल कुद्स की फैज़ याबी के वसीले से हम जो तबसरा पेश कर रहे हैं हमारा अपना नहीं है और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। तो दावत तहकीक देंगे और साथ साथ आप तबसरा सुनकर बरकत पाएंगे। किस बारे में कि आप लोगों से बात कर सकें, आप दलील के साथ बात कर सकें। अब देखिए तबसरा करने से फ़ायदा क्या होगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत से लोगों ने बुखारी का सुना भी नहीं होगा, कई लोगों ने देखा नहीं होगा और कई लोगों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा। तो हम आपकी मदद कर रहे हैं प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और इसके वसीले से कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें ना पढ़नी पड़ें, बल्कि इस प्रोग्राम के वसीले से आप इतनी बड़ी किताब, पहला वॉल्यूम जिल्द अव्वल के 1157 सफ़हात और पेजेस हैं, उनके अंदर ना जाइए, बल्कि हमारे इस वाज के वसीले से, टॉपिक के वसीले से आप सीखिए और फिर लोगों से बात कीजिए। आप अपने इलाके में बुखारी शरीफ जो है वो ख़रीद सकते हैं, और जब भी इल्मी गुफ्तगू होगी खुदा ताला के फजलो करम से मुखालफों के पास चारा नहीं होगा। जो आप पर इतराज़ करते हैं उनकी अपनी किताबों के अंदर क्या कुछ लिखा है, उसमें से एक बात बता दी कि जनाब कैसी हैरान कुन बात है, बल्कि मुज़हिका खेज़ है कि 15,000 हदीसें जो हैं, ये इसमें क्या लिखा है कि इमाम बुखारी के सामने अपने दफ्तर लोगों ने रख दिए, इमाम ने तमाम हदीसें बड़ी मजलिस में ज़ुबानी सुना दी। अब मजलिस से मुराद आप देख सकते हैं कि कितना जनाब मन उनका हाफजा होगा, और कितने घंटों के अंदर कितनी और कितने मिनटों के अंदर और पर मिनट उन्होंने कितनी हदीसें सुनाई होंगी। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ज़रूर इसके ऊपर तहकीक कीजिए और कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर इनकी वफ़ात का तज़किरा हम करेंगे क्योंकि तबसरा बुखारी शरीफ है। तो जनाब इमाम बुखारी की जो वफ़ात है वो हम देखते हैं पेज नंबर 61 के ऊपर, 61 पेज है, और यहाँ पे लिखा है इमाम बुखारी का इस दुनिया से चले जाना, और वो सन है जी, साल है कि यकम शवाल 256 हिजरी में, ये बाद नवाज इशा जो है इस सफ़ा नंबर 61 पे लिखा है कि वो फौत हो जाते हैं। इमाम बुखारी जो हैं वो फौत हो जाते हैं और फिर ये अपने रब से जाकर मिल लेते हैं। इस सफ़े के ऊपर लिखा है।
अब इमाम बुखारी के मुतल्लिक़ आपने सुन लिया कि इतने बड़े अलामा रईसुल मुहद्दिसीन जो 15,000 हदीसें 4 घंटों में, 8 घंटों में, ज़्यादा कर लें 10 घंटों में, 12 घंटों में, 15 घंटों में सुना दें, जो कि मुमकिन नहीं है। उनके बयान का भी, क्योंकि मुसलमान बहन भाई उनसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, बल्कि उनकी इस किताब को वो कहते हैं कि ये किताब जो है कुरान शरीफ के बाद सबसे सही तरीन जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। अब ज़रा देखिए कि लोगों का तो इतना बड़ा इत्काद है, ईमान है, भरोसा है, अकीदत है, और अंधी तकलीद में वो सब कुछ करते हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने खुद क्या लिखा है जी, सफ़ा नंबर 63 है, और इसके ऊपर लिखा हेडिंग क्या है कि इमाम बुखारी ने इस किताब को क्यों तालीफ़ किया, उसका बयान, यानी उसके बारे में। तो कहते जी, हाफिज़ इब्ने हजर ने मुकदमा फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में फरमाया कि पैगम्बर इस्लाम, रसूल इस्लाम और सहाबा और कबार ताबईन के अहद में जमा, गौर के साथ सुनिए, जमा और तरतीब अहादीस की रस्म ना थी। और इसको तो कुरान के बारे में, अलूमुल कुरान किताब का नाम है, अलामा तकी उस्मानी साहब ने यह लिखा है कि जो कुरान इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है, यानी इस दुनिया में मौजूद है, वो तरतीब नज़ूली के मुताबिक नहीं है। वो कहते हैं कि पैगंबर भी बिजी थे, सहाबा बिजी थे, किसी को पता भी नहीं था कौन सी आयत सूरत कब नाज़िल हुई। लिहाजा अब हदीस की बात भी आ गई है कि हाफिज़ इब्ने हजर ने, और फिर यहाँ लिखा है कि किसी को याद भी नहीं रहा, और कहते हैं कि जमा और तरतीब अहादीस की रस्म ना थी। दो वजहों से, कहते दो वजूहात थी, 2 रीज़न थी। एक तो ये कि शुरू ज़माना में उसकी मुमानियत हुई थी कि हदीस को नहीं लिखना है, जैसे सही मुस्लिम में साबित है, इस डर से कि कहीं कुरान और हदीस मिल ना जावे। तो आजकल आपने काफ़ी कर दी कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन सफ़ा नंबर 63 पे लिखा है कि पहली वजह ये थी। दूसरे ये कि उन लोगों के हाफ़ज़े वसी थे, ज़हन साफ थे, तो इसके सिवा उनमें उनके अक्सर लोग किताबत से वाकिफ़ ना थे, यानी वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। लिहाजा ये मामला था कि वहाँ कोई जमा और तरतीब हदीस की रस्म बाकी नहीं थी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इमाम बुखारी ने बहुत सारी किताबें देखी, ठीक है जी, और इसके अंदर जो है वो नाम लिखे हुए हैं कि लिखा क्या हुआ है कि इमाम मालिक ने मोता इमाम मालिक तसनीफ़ की, जिसमें अहले हजाज की कवी रवायतें दर्ज की, और अक़वाल सहाबा और फतावा ताबईन को भी शरीक किया, और इमाम मोहम्मद और अबू मोहम्मद अब्दुल मल्क बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जरी ने मक्का में तालीफ़ की, और अबू उमरू अब्दुर्रहमान बिन उमर औज़ाई ने शाम में, और अबू अब्दुल्ला सफ़ियान बिन सईद सूरी ने कूफ़ा में, और अबू सलमा हमाद बिन सलमा बिन दिनार ने बसरा में। फिर इनके बाद बहुत से लोगों ने इसी तर्ज पर, यानी जिस तरह ये मैंने नाम लिए हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए तालीफ़ें की। यहाँ तक कि बाज़ इमामों ने उनमें से ये ख्याल किया कि पैगम्बर इस्लाम की हदीसें ख़ास तौर से जुदागाना जमा की जाएं, यानी इब्तिदा में तो रिवाज नहीं था, बाद में जी ये जमा कर लो। और ये ख्याल दूसरी सदी के आखिर पर हुआ, यानी 200 साल गुजर गए जनाब, 200 साल गुजर गए। ये लिखी हुई बात पढ़ रहा हूँ और सफ़ा नंबर 63 से पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि ये ख्याल दूसरी सदी के आखिर पर हुआ, तो अबैदुल्ला बिन मूसा कूफी ने एक मसनद बनाई, उन्होंने एक बना दी किताब। और फिर क्या कहते हैं, और मुसद्दद बिन मुनीर बसरी ने एक मसनद, और असद बिन मूसा अमदी ने एक मसनद, और नईम बिन हमाद ख़ज़ाई मिसी ने एक मसनद। फिर इनके बाद इमामों ने यही तरीका इख्तियार किया, यहाँ तक कि ऐसे इमाम बहुत कम गुजरे हैं जिन्होंने कोई मसनद ना बनाई। तो वहाँ जनाब एक मेला लगा हुआ था किताबों का। अब ये हाल में पढ़ के सुना रहा हूँ, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक बिन रहविया और इस्मान बिन अबी शेबा वगैरह हमने, और बाज़ों ने अबवाब और मसानीद दोनों तरह पर तालीफ़ की, जैसे अबू बकर इब्ने अबी शेबा ने भी। फिर इमाम बुखारी ने, ये देखिए, जब इन तसानीफ़ को देखा और उनको रिवायत किया और उनका मज़ा उठाया
तो उन्होंने देखा कि इन किताबों में सही और हसन और ज़ईफ़ सब किस्म की हदीसें मौजूद हैं। हालांकि उनके सब के साथ मैंने पढ़ के सुना दिया, इमाम का लफ्ज़ आ रहा है, बड़ी कुदरत वाले नाम बयान किए गए कि बड़े बड़े अलामा थे, बड़े बड़े इमाम थे। लेकिन इमाम बुखारी क्या कहते हैं कि उनमें कुछ हदीसें सही भी हैं, कुछ हसन भी हैं, कुछ ज़ईफ़ भी हैं, कुछ गरीब भी होगी, जितनी हदीस की इक़साम है उनके मुतल्लिक। और उन्होंने इरादा कर लिया कि एक ऐसी किताब जमा की जाए जिसमें सब हदीसें सही हों। और ये इरादा इस वजह से मुसम्मम हुआ कि एक बार इमाम बुखारी इसहाक बिन राविया के पास बैठे थे, उन्होंने लोगों से कहा, काश तुम एक ऐसी मुख्तसर जमा करो जिसमें सिर्फ सही सही हदीसें पैगम्बर इस्लाम की हों। इमाम बुखारी ने कहा, इनकी ये बात मेरे दिल में खुब गई, यानी लग गई, और मैंने इस जामिया सही की तारीफ शुरू कर दी। ये जनाब मन ये वजूहात बनी हैं। अब अगर यहाँ तक भी प्यारे नाजरीन आपने गौर व फिक्र की है हमारे प्रोग्राम के वसीले से, तो बहुत सारे सवाल तो पैदा हो गए। हमने पहला सवाल आपको दावत तहकीक दी थी कि 15,000 हदीसें एक ही मजलिस में सुनाना कैसे मुमकिन है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने किताबें बनाई और ख़ुद इमाम बुखारी कहते हैं कि उनके अंदर ज़ईफ़ हदीसें भी थीं, यानी जो ठीक नहीं थी हदीसें वो भी थीं, दूसरी भी थीं। फिर मैंने अपना ये काम करना शुरू कर दिया। ये जनाब मन आप देख लें कि ये हदीसों का बयान है कि उनके अंदर सब तरह की हदीसें थीं। अच्छा, जब हम कभी गुफ्तगू करते हैं तो मुसलमानों से अगर कहा जाए कि अपने कुरान शरीफ से बात करें तो वो साथ ही उस बात को अटैच कर लें, ये कुरान और हदीस के मुताबिक। तो ये देखिए कि हदीस के जो रईसुल मुहद्दिसीन हैं, सबसे बड़े इमाम, और फिर उनको आप ये कहते हैं कि बुखारी शरीफ का दर्जा कुरान शरीफ के बाद है। लेकिन मैं अगेन कह दूं, सुन्नी मुसलमानों के यहाँ शिया मुसलमान इस बात को नहीं मानते, पूरी उम्मत इस बात में मुत्फिक नहीं है। लेकिन ये बात जो है हमने आपके सामने रखी, हवाला के साथ रखी है, ताकि आप देखें कि ये क्या कुछ इन हदीसों के अंदर लिखा हुआ है। फिर आप देखते हैं कि पेज नंबर 66 है इसका, और यहाँ पे लिखा है कि इमाम बुखारी की शर्त यह है कि वो वही हदीस बयान करते हैं जिसको सिका ने सिका से रवायत किया, यानी बड़ी मुदल्लल और पक्की हदीस हो, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मशहूर सहाबी तक और मोतबर सकात और उस हदीस में इख्तलाफ ना करते हों, और सिलसिला असनाद मुत्सिल हो, गैर मकतू ना हो, यानी कटा हुआ सिलसिला ना हो। और अगर सहाबी से 2 शख्स रावी हों तो बेहतर, वरना एक रावी मोतबर भी काफ़ी है। ये जनाब मन, आप चूँकि आपने तफसीर सुनना है और हमने अर्ज़ किया है कि इसके कई एक लेक्चर्स होंगे और आने वाले कई हफ्तों के ऊपर जो है बुखारी शरीफ के ऊपर तबसरा आप सुनेंगे। और इन प्रोग्रामों के वसीले से इतनी बड़ी शान व शौकत बयान की गई। जब हदीसों की तरफ में आऊँगा आगे चलकर आइंदा आने वाले के हफ्तों के प्रोग्रामों के अंदर, तो आप हैरान भी बहुत होंगे कि फिर ये लिखा क्या है। अगर वो भी किताबें सही नहीं थी तो बुखारी का अपना हाल क्या है। बाहर कैफ वो जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कुरान के बाद इसको सही तरीन किताब किया गया है, ये पेज नंबर 67 है और इसके अंदर लिखा हुआ है। और कहते हैं मुस्लिम ने अगरचे बुखारी से इल्म हदीस हासिल किया, इमाम मुस्लिम जिसको कहते हैं मुस्लिम शरीफ, और फ़ायदा उठाया, लेकिन वो बुखारी के शरीक हैं और उनके अक्सर जो शेख हैं उनमें से हैं। और इन दोनों की किताबें तमाम किताबों से ज़्यादा सही हैं बाद अल्लाह की किताब के, यानी अल्लाह की किताब के बाद पहला दर्जा इमाम बुखारी का है, बुखारी शरीफ का, और दूसरा मुस्लिम शरीफ का, यानी इमाम मुस्लिम जो है। ठीक है जी। और फिर कहते हैं कि इनका हाफजा जो था वो अबू अली निशापुरी से मनकूल है, जो उस्ताद हैं हाकम अबू अब्दुल्ला हाफिज़ के आसमान के नीचे कोई किताब सही मुस्लिम से ज़्यादा सही नहीं। और इस तरह बाज़ उलमाए मगरब का कौल जिन्होंने मुस्लिम की किताब को बुखारी की किताब पर तरजीह दी है, और अगर इससे ये मुराद है कि मुस्लिम की किताब इस वजह से तरजीह के उसमें सवा सही हदीसों के और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें खुतबा के बाद सिवाय सही हदीसों के और कुछ नहीं है,
जैसे बुखारी में तराजम अबवाब हैं, बाज़ रवायतें ऐसी हैं जो सही शर्त पर नहीं हैं। अब देखिए यहाँ ही कंट्राडिक्ट होना शुरू हो गया है, तो इसमें कुछ कबाहत नहीं, पर उससे मुस्लिम की किताब की तरजीह नफ्स अहादीस में नहीं निकलती। जो ये मुराद है कि मुस्लिम की किताब अज़रुए सेहत अहादीस के बुखारी की किताब से राजे है, तो ये कौल मरदूद है। वो कहते हैं, अब यहाँ ही कहते हैं, वो मानते नहीं जी बुखारी ज़्यादा है, कोई कह रहे हैं मुस्लिम ज़्यादा है, और उसकी उन्होंने तौज़ीह भी पेश की है कि ये क्यों इस तरह है। अब याद रखिए कि जब हम ये कहते हैं कि कुरान के बाद जो है वो सही तरीन किताब है, या तो वो सही बुखारी है, क्योंकि दर्जे के एतबार से लोग इसी तरह नाम लेते हैं। जब सियाह सित्ता की बात होगी, 6 सही तरीन हदीस की किताबें, तो बुखारी का नाम नंबर 1 पे लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग मुस्लिम को कहते हैं कि वो सही है। तो अभी तक की गुफ्तगू में नाजरीन, आपने देखा कि आपने हमेशा सिर्फ सुना था, लेकिन खुदा ने हमें बरकत दी, जुरत दी है कि हम बुखारी शरीफ के ऊपर तबसरा आजिज़ाना तौर पर, मोहब्बत के साथ और दियानतदारी के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करें। वक्त दुआ है, आए हम मिलकर दुआ मांगें। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ हमारे आसमानी रूहानी बाप, यीशु मसीह के नाम के वसीले से ज़िंदा पा खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी बेहद तारीफ़ करते हैं। नाज़रीन को बरकत दीजिए, और तबसरा बुखारी शरीफ का जो मौजू है, ये बहुतों के लिए क़ुव्वत का बाइस हो कि वो इल्म हासिल करके दूसरों के साथ सच्चाई की बात ज़ाहिर करने वाले हों, और मुसलमान बहन भाई भी इस तबसरे को सुने और फिर बुखारी को पढ़ें, और फिर उनके ज़हन खुल जाएँ ताकि वो सदाकत को कबूल करें। ये दुआ हम खुदा तआला के पाक और रूहानी हबीब और महबूब और आपके पाक बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के लिए, जो कि हमेशा आप अपने दिल में हमारे लिए रखते हैं। हमारे प्रोग्राम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपका थैंक यू बोलते हैं, और इस इस्तदा के साथ कि अगले हफ्ते हम दोबारा मिलेंगे। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और ख़ुद आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमारी दुआ है कि दूसरों के साथ शेयर करें, हमारा पेज है उसको भी लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।